कल्पना करो एक ऐसा हथियार की जो इतना विशाल हो कि उसकी एक ही गर्जन पत्थर की दीवार को तोड़ दे और मिले दूर तक जीवन को बर्बाद कर दे। एक तूफान जो साम्राज्य को ढा दे फिर भी दुख की छाया छोड़ दे। ये है लाखा तोप, लाखा कानून, जो दीघ फोर्ट के प्राचीर पर सदा के लिए स्थित है राजस्थान में। विद्रोह की आग में गड़ा यह सिर्फ लोहा और बारूद में नहीं था, ये जाट राज सूरजमल की दिल की धड़कन था जो मुगलों से टकराया। राजस्थान राजाओं की भूमि, जहां साम्राज्य की शतरंज खेला जाता था। 17वीं सदी में मुगल दिल्ली के लाल किला से हुकूमत करते थे। उनकी छाया सोने की रेत पर फैली थी, लेकिन भरतपुर की धूल भरे खेतों से उभरी एक शक्ति जाट, ये राजवंश के खून से नहीं मिट्टी से पैदा हुए किसान, चौराहे और अरावली पहाड़ जैसा अटल। हमारी कहानी शुरू होती है मदन सिंह से, एक जाट सरदार जो 1700 की शुरुआत दशक में था। मुगलों के कर से थककर जो उसके लोगों को भूखे मारता था, उसने कबीलों को स्वराज्य के झंडे के नीचे इकट्ठा किया। 1722 में उसने दीघ को अपना पहला राजधानी बनाया, एक किला शहर जो यमुना के किनारे छुपा हुआ था। उसके ऊंचे मैदान आक्रमणकारियों के खिलाफ प्राकृतिक खाई प्रदान करता था और आगरा की निकट होने से यह सम्राट के कांटे जैसा था। मदन सिंह का दृष्टि इस्लामी प्रभुत्व के बीच हिंदू गौरव का आश्रय, लेकिन असली चमक उसके बेटे महाराजा सूरजमल से आई, जिसे ब्रिटिशों ने जात जाति का पालतू कहा। 1733 में ताजपोशी के बाद सूरजमल रणनीति का ज्ञानी, कवि और निर्माता ने भरतपुर को जाट शक्ति का घर बनाया। मराठा और सिखों मित्रों के साथ उन्होंने मुगल प्रभुत्व को चुनौती दी। दीघ प्रतिबंधक बना, उसके महल स्वतंत्र राजस्थान के सपनों में गूंजे। 1730 के दशक तक खतरे चारों तरफ थे। अहमद शाह आदिल के अफगान उत्तर से, मुगल अवशेष दक्षिण से। सूरजमल ने दीघ किला को शक्तिशाली किले में बदल दिया। चौक और ऊंचे मैदान पर स्थित इसकी दीवारें हाथी जैसी मोटी, 12 बुर्ज जैसी जुड़े, हर एक तोपों का सिंहासन। एक खाई जो गर्मी में सूखी और बारिश में दलदल, चारों तरफ से किले को घेरी थी। उत्तर दरबार लोहे की किले जैसी था और आक्रमणकारियों के हथियार को रोकता था। लेकिन किले का असली हथियार लाखा तोप उत्तर पश्चिम के लाखा बुरुज पर स्थित, नाम शायद 1 लाख रुपया की लगत या 1 लाख सेना की आदेश से। ये तोप साम्राज्य को झुकाने के लिए बनी थी। 1750 के आसपास ढली गई, इसका वजन करीबन 20 टन से भी ज़्यादा है। उसका मुंह इतना चौड़ा कि एक आदमी की वाह निकल सकती है। दांत कथा कहती है कि यह बारूद को तूफान की तरह पीती थी। लाखा तोप चुपचाप चेतावनी नहीं देती थी, यह गरज कर साम्राज्य को मिट्टी में मिला देती थी। उसकी शक्ति कोई मिथ्या नहीं थी। इसका बोर 12 फुट लंबा, 15 माइल तक गोलियां छोड़ सकता था, पत्थर को बिजली जैसे तोड़ता। हर शॉट के लिए 100 किलो बारूद चाहिए होता था और इसकी घूमती चाल दीवारों को धूल बना देती थी। सूरजमल ने इसे अपना रक्षक बनाया, लेकिन ये एक 2 धार वाली तलवार थी जिसने न सिर्फ दुश्मनों को बल्कि अपनों को भी घायल किया। 1753 में सूरजमल ने इतिहास बदला। मराठा मित्रों के साथ उन्होंने दिल्ली पर हमला किया, लाल किला की दीवार तोड़ दिए। लोक कथा के अनुसार लाखा तोप ने ये युद्ध जीत लिया। उसकी गोलियों ने दीवार ध्वस्त की, खजाना लूटकर दीघ के गुप्त कोष भरे। सोना, रत्न और महिर सिंहासन की छाया जाटों की हाथ लगी, लेकिन विजय खतरे लाई। 1804 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने असह्य की युद्ध से ताजा दीघ किला को घेरा। लौट ले की तोपों ने गरजा, पर लाखा तोप ने जवाब दिया। 10 दिन तक जाट तोपोची ने रोक के रखा। उनकी गोलियों ने ब्रिटिश को पीछे धकेला। किला विश्वासघात से गिरा, पर लाखा की गूंज ने ब्रिटिश राज को घायल किया। साखियों के अनुसार जाट गायकों और ब्रिटिश अधिकारियों ने
उसकी आग की बात की। एक शॉट 8 किलोमीटर तक का पत्थर की दीवार को छेद सकता था, लेकिन ये सिर्फ 3 बार युद्ध में चली। क्यों? क्योंकि इसके शक्ति ने रक्षा के साथ साथ विनाश भी लाया। हर गर्जन के साथ एक राज घूमता था, एक श्राप जो दिख के गांव तक फैला हुआ है। लाखा तोप की शक्ति एक कीमत मांगती थी। गांव के गीतों में उकरी राज कहता है कि इसकी गर्जन गरुड़ का क्रोध जैसा था, एक ध्वनि तूफान जो 10 किलोमीटर तक गया। दूर के गांव में गर्भवती महिलाओं ने इसकी ताप से कांपती थी। लोक कथा के अनुसार गर्भपात, मृत्युजन और पशुओं का बच्चे होने लगे। क्या ये इंफ्रासाउंड जो हड्डियों में गूंजता था, ये युद्ध का डर जो जीवन छीन लेता था। ब्रिटिश देशपास ने लिखा, जाटों का शैतान तोप किसी को नहीं बख्शता। सूरजमल के दरबार में चेतावनी थी, सिर्फ संकट में चलाओ वरना अनजाने जीवन चुकेंगे। इसीलिए तोपों ने 3 बार ही बोली। आज लाखा तोप चुप है, अंतिम जाट युद्ध से संकेत। एक अभेस के रूप में एक पर्यटकों को बोलता है। स्थानीय बुजुर्ग कहते हैं, शाम को कोई इसका नली छुओ और कई हंसी गूंजती सुनाई देगी। क्या यह श्रापित है या युद्ध के विनाश का प्रतीक? राज बना रहता है ये हथियार जो राज्य जीता और जीवन चक्र को बदल दिया। लाखा तोप आज भी दिग के किले पर खड़ा है, राजस्थान का घूमता दिल, जाट साहस और सूरजमल का प्रतिभा का साक्षी बनकर। भरतपुर की छाया में एक गर्जन और आंसू के राज रखता है। इसके प्राचीर पर चलो और अतीत की गूंज सुनो। अगर यह रहस्य ने आपका दिल को छू गया तो लाइक, सब्सक्राइब और अपनी राजस्थानी कहानियों को शेयर करें। अगले वीडियो में जानेंगे भांगर फोर्ट का भूतिया रहस्य। तब तक याद रखो, राजस्थान की निशब्दता में इतिहास कभी नहीं सोता। नमस्कार।